एक 4 साल की बच्ची और 65 साल का दरिंदा और एक सिस्टम जो बार बार फेल होता है। पुणे के नसरापुर गांव में जो हुआ वो सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है पूरे देश के लिए। पुणे के भोर तालुका के नसरापुर गांव में एक 4 साल की बच्ची अपनी नानी के पास समर वेकेशन पे आई थी। उसकी माँ प्राइवेट फर्म में काम करती है, पिता हिंदू पुजारी हैं। एक्यूज्ड एक 65 साल का लेबरर है। उसने बच्ची को खाने के लालच देकर शेड में लेके आया, वहां सेक्सुअल असोल्ट किया और फिर उसका मर्डर कर दिया पत्थर से। बॉडी को कावडंग में ढेर के नीचे छुपाया। सीसीटीवी फुटेज ने एक्यूज को एक्सपोज किया और वो वहां पकड़ा गया। आप सुनो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। पुलिस के मुताबिक एक्यूज का क्रिमिनल रिकॉर्ड 1998 और 2015 का था। वो दोनों केसेस में एक्विट हो गया था। ये करने के वक्त ही बेल पर था। ये सिस्टम फेल हुआ है। एक रिपीट ऑफेंडर फ्रीली घूम रहा है और एक मासूम बच्चे की जान गई। गांव के लोगों ने मुंबई बेंगलोर हाईवे ब्लॉक कर दिया। तारापुर में बंदी रही, दुकानें बंद, स्कूल्स बंद। रघुनाथ मंदिर से एक बड़ी प्रोटेस्ट मार्च निकली जिसमें हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ने विक्टिम की फैमिली के साथ सॉलिडेटरी दिखाई। एंगर सिर्फ इस केस का नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है एक ऐसे सिस्टम की जहां बेल इजीली मिलती है, जहां रिपीट ऑफेंडर्स को कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक काउंट में केस लेगी और डेथ पेनल्टी की मांग करेगी। पुणे रूरल एसपी ने 15 दिन में चार्जशीट फाइल करने का आश्वासन दिया। लेकिन सवाल यह है कि आश्वासन पहले क्यों नहीं मिलते। जब तक कोई बच्ची मरती नहीं तब तक सिस्टम जागता क्यों नहीं है। सिर्फ पुणे की बात नहीं है, रेप सर्वाइवर्स के लिए एक और बड़ी लड़ाई चल रही है, कोर्ट्स में, लॉ में और उनके अपने शरीर के अधिकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक फैसला दिया जो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देता है। अप्रैल 24 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की माइनर गर्ल को जिसका रेप हुआ था 28 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन दी है। एमपीटी एक्ट से नॉर्मल लिमिट से काफी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क बात की, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना या नहीं डिसीजन सिर्फ उस वुमन का है, चाहे वो माइनर हो या अडल्ट। मेडिकल ओपिनियन उस चॉइस को ओवरराइड नहीं कर सकता अगर प्रेगनेंसी अनवांटेड है। जस्टिस ने कहा वो एक बच्ची है तो स्कूल में होनी चाहिए, हम उसे माँ बनने के लिए कैसे बोल सकते हैं। ये चाइल्ड रेप का केस है, फीटस और बच्ची के बीच। बच्ची को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी वार्न किया अगर लीगल टर्मिनेशन रिफ्यूज किया जाए तो लोग इलीगल और अनसेफ अबॉर्शन सेंटर जाते हैं जो और भी डेंजरस है। कोर्ट ने सेंटर को सजेस्ट किया कि एमपीटी एक्ट में रिफॉर्म हो और रेप सर्वाइवर्स के लिए फिक्स्ड एस्टिमेशनल लिमिट्स लगाई जाएंगी। ये फैसला सिर्फ एक केस का नहीं है, ये एक बड़ा शिफ्ट है। ये कह रहा है कि ये रेप सर्वाइवर्स का डिग्निटी, उसकी बॉडी ऑटोनॉमी वो लॉ से बड़ा है। दोनों चीजें, पुणे की 4 साल की बच्ची और दिल्ली की वो 15 साल की लड़की, दोनों को सिस्टम ने पहले फेल किया। एक को बेल पर घूमते दरिंदे से, दूसरे को लॉ की रियलिटी जो नहीं समझता था। हमें चाहिए पोस्को केसेस में स्ट्रिक्ट बेल लॉज, रिपीट ऑफेंडर्स के लिए जीरो टॉलरेंस, टीपी एक्ट जो रेप सर्वाइवर्स के लिए ट्रूली ह्यूमन हो। ये इशू सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये रियल लाइव्स है, रियल पेन है। अगर आपको लगता है कि ये आवाज आगे पहुंचनी चाहिए तो शेयर करो, कमेंट करो, अपने सिस्टम से सवाल करो, इंसाफ मांगो, आवाज उठाओ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, लाइक और फॉलो करो डी सोमरा लेंस को। अगली बार मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।